नागर साहब नमस्कार। नमस्कार। सर नागर साहब कैसे देख रहे हैं राजस्थान में अब जो सियासी माहौल जो बदल रहा है, किस हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनी हुई सरकार को लगभग 4 वर्ष हो रहे हैं। जी इन 4 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लोक कल्याणकारी फैसले किए। जी राजस्थान में जो विकास की गंगा बहाई है, जी निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। जी आज जो जिस परिवेश में आप बात करना चाह रहे हैं, जी आज देश में जैसा वातावरण बन रहा है, जी एनडीए जो सरकार है, इस जी नरेंद्र मोदी जी और शाह साहब जी जिस तरह के आज हथकंडे अपना रहे हैं जी और जो संवैधानिक संस्थाओं को भी कब्जे में ले लिया है, जी ऐसी स्थिति में जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश से, सरकार से विदा हों जी और आम आदमी को ये महसूस हो कि वो उन पे कोई किसी प्रकार का भय डर नहीं है। जी इसलिए जरूरी है कि केंद्र की सरकार बदले। जी राहुल गांधी जी ने जो इस और प्रयास शुरू किया है, जी राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा शुरू करी है, इसका निश्चित रूप से सारे मुल्क में लोग स्वागत कर रहे हैं। जी सारे मुल्क में स्वागत कर रहे हैं। जी और जहां तक राजस्थान की बात है, जी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 4 साल बहुत बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है जी और हमारी और यहाँ के लोगों की तो इच्छा थी रहे कि 5वां बजट भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही प्रस्तुत करें। जी लेकिन जब देश के ऐसे मुकाम पर उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं, दी जा रही है, जी और वो तो वैसे भी गांधी परिवार, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के वफादार है, जी उनको जो दिया जाता है उसको वो करते हैं, जी बिल्कुल अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, साबित करते हैं जी और कामयाब भी होते हैं। जी जी लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई भी परिस्थिति हो, जी चाहे एक पद की बात हो, होना तो ये चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही जो 5वां बजट प्रस्तुत किया जाए जी और इसके बाद भी कोई, मान लीजिए हाईकमान का कोई फैसला होता है, जी लेकिन ये आवश्यक है जी कि मुख्यमंत्री जी के स्नेह, आशीर्वाद, गार्जियन के रूप में जी जिसको भी मौका मिले वो काम करे। जी जी और क्योंकि अशोक जी गहलोत की प्राथमिकता अलग है, जी वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ये जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसको देश से विदा करना चाहते हैं। जी तो उनका मकसद देश में मजबूत कांग्रेस को खड़ा करने का है। जी और वैसे हाईकमान जो फैसला करती है, जी तो हम तो वो मुख्यमंत्री जी उसको मानते हैं, हम सब मानते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ सर कि बिल्कुल राजस्थान के इतिहास जी में बिल्कुल एक ये अच्छी बात है कि गहलोत साहब अगर कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर जिम्मेदारी संभालते हैं, जाहिर सी बात है जो उनकी वरिष्ठता है वो बिल्कुल वहां काम आती है। तो अगर हम वो वहां होते हैं और अगर आलाकमान का कोई फैसला होता है तो राजस्थान की राजनीति या राजस्थान के सियासी परिदृश्य को किस तरह से देखते हैं? फिर जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए? ये अशोक गहलोत जी, जी आपको समझना पड़ेगा कि 19 डेढ़ महीने तक लोग चले जाएं जी और अशोक गहलोत जी बहुमत मेजोरिटी को लेके एक जगह बैठे रहे, जी ये करिश्मा केवल अशोक गहलोत का है। जी मैं जहां तक हमारी बात कर रहा हूँ, 13 इंडिपेंडेंट हैं, जी निर्दलीय हैं, जी जी 13 अलग अलग जाति के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग वर्गों के, जी और 13 के 13 लोग एक आदमी पे ये सहमत हैं जी कि अशोक गहलोत जी राजस्थान का भला है, अशोक गहलोत जी से। और हम सब अशोक गहलोत जी का साथ दे रहे हैं। 5 साल के लिए हमने अशोक गहलोत जी को साथ देने का आप कमिटमेंट किया आपस में। जी इसके अलावा मैं इतना सा जानता हूँ, बहुत कम लोग हैं, मेरा अपना 35 साल का अनुभव है, जी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अशोक गहलोत जी को जानता हूँ। वो बिल्कुल नेता है, मैं कार्यकर्ता हूँ। जी उनका एक हाथ को दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ता है, उनके फैसले, लेकिन वो इस मामले में डेड होनेस्ट हैं कि उनका अंतिम निर्णय जी हाईकमान इसको मानना, राजद और कांग्रेस का भला सोचना। जी इसलिए जो भी
अगर ऐसा भी आता है कि एक पद वाली बात भी आती है जी तो राजस्थान में जो अशोक गहलोत के दिशा निर्देश पर संरक्षक मानते हुए जो काम करें जी तो ही हमारी सरकार आगे 2023 में हम वापस सरकार बना पाएंगे। तो सर इसलिए जी और अशोक गहलोत को लोग जो वो बात को समझते हैं। जी कई बार पर्दे में मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं 35 साल में जी जो पर्दे के अंदर अशोक गहलोत जी की बहुत वफादार होते हैं जी और कई बार जो बाहर अशोक गहलोत जी के लिए कई बार नुकसानदायी हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो बाहर अशोक गहलोत जी के लिए नुकसान ऐसा दर्शाते हैं कि हम नुकसानदायी हैं, लेकिन वो पर्दे के अंदर अशोक गहलोत जी को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जी तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्भर करता है कौन इनके विश्वास को कायम रख सकता है, कौन इनके विश्वास को, इनकी जो काम करने का तरीका है आम आदमी और गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर जी इस प्रदेश का शासन चलाने का। जी अगर कोई भी अगर इनको जो हाईकमान निर्णय करेगा तो जी। मेरा ये मानना है कि कामयाबी निर्भर करती है अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद, सहयोग और संरक्षकता की। आपका अनुभव क्या कहता है सर, किसको वाकई जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? देखिए, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं जो 35 साल में समझा हूं, जी मैंने आपसे कहा कई बार देश के हित के लिए, पार्टी के हित के लिए कड़े से कड़े फैसले करने इनको आते हैं। कड़वी से कड़वी दवाई इनको पीना आती है जी और मीठी से मीठी दवाई को भी कई बार इनको दूर करना भी आता है। इसलिए इनका नाम अशोक गहलोत है। इनका अंतिम मार्ग है, अंतिम जो इनका सोच है वो पार्टी का भला, प्रदेश का भला। अब इसमें कौन कामयाब होता है, कौन इनके विश्वास को कामयाब बनाने में इनका दिल जीत सकता है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं मैं, 4 साल सरकार को हो गए, 1 साल और इस सरकार का बाकी है। 2023 का में चुनाव लड़ना है जी। कांग्रेस की वापस सरकार बनानी है। इसलिए जरूरी है चाहे अशोक गहलोत जी हाईकमान किसी को भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो लगातार पूरे 5 साल निकालने के लिए जरूरी है राजस्थान में अशोक गहलोत, उसके आशीर्वाद, उनकी संरक्षता और उनका सहयोग। इनके बिना सहयोग, बिना आशीर्वाद कांग्रेस की सरकार 5 साल नहीं चल सकती। बिल्कुल, सरकार भी नहीं चल सकती। और जिस तरह से आप बताने की जो भी नेता यहाँ पर लीड कर सके वो इनके बिल्कुल भरोसेमंद ही होगा। मैंने आपसे कहा इनके लिए देश हित और गांधी परिवार के प्रति लॉयल्टी जी जी ये बहुत मायना रखता है जी। इनको कड़वा जहर पीना भी आता है और ये सक्षम है हर चीज को अपने प्रतिकूल को भी अनुकूल बनाने के लिए। लेकिन जरूरी है कि हमें 5 साल चलना है, 1 साल बाकी है, अगला चुनाव हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो बिना जो इनका मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद ले सकेगा वही कामयाब हो पाएगा। सचिन पायलट का नाम जिस तरह से सर चल रहा है, देखिए ये हाईकमान का मामला है, मुख्यमंत्री जी का मामला है। मैंने आपसे निवेदन किया, मेरा 35 साल का तजुर्बा है जी जी इनके कार्यकर्ता के रूप में जी। मैंने कई बार ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर अशोक गहलोत जी के लिए अच्छा नहीं बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को लिए भी अशोक गहलोत जी को मैंने बहुत ही उनके भले काम करते हुए देखे हैं। जी जी। उनके लिए जो भला से भला अच्छा सा कर सकते हैं वो करते हुए मैंने देखा है। तो ये राजस्थान के जादूगर है। जादूगर जी का ये किसी भी प्रतिकूल को अनुकूल बना ले, अनुकूल को प्रतिकूल कर दे, लेकिन कुल मिला के इनके बिना राजस्थान की भलाई नहीं। चलिए नागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।